Hello students, yesterday I had told you that we would discuss about past perfect tense next day. So today we are going to discuss about past perfect tense. This is past perfect tense, page number 233. As you already know about simple past tense, you know that any action which happened in past, we speak that action in simple past tense, but where we use past perfect tense. So you should know about this. So dear students, past perfect tense is used to express an action or an idea or something which had occurred before another action in the past. Understood what I said? I said that all those actions which occurred in the past before another action in the past. मतलब in हिंदी आई एम टेलिंग यू दैट पास्ट परफेक्ट टेंस में हम उन सारे पास्ट के एक्शंस को बोलेंगे, लिखेंगे जो एक्शंस पास्ट में ही हुए, किसी दूसरे एक्शन से पहले हुए हों. सपोज दैट आप अपने घर गए, उसके बाद आप नहाए, ठीक है. इट मीन्स हियर यू हैव परफॉर्म्ड टू एक्शंस. एक काम आपने क्या किया, आप अपने घर गए. सेकंड वर्क क्या है, आप घर गए और नहाए. तो यहाँ पर टू एक्शंस परफॉर्म हुए हैं. तो यहाँ पर जो एक्शन पहले हुआ है, मतलब एक काम दूसरे काम से पहले हुआ है, तो यहाँ पर जो काम पहले हमारा ख़त्म हुआ है दूसरे काम से, दोनों काम पास्ट में हुए, तो जो पहले ख़त्म हुआ उसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम हमारा थोड़ा बाद में हुआ है ख़त्म, उसको बोलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि सिंपल पास्ट में. ये बात आपको यहाँ पर समझना पड़ेगी. अंडरस्टूड? समझ चुके होंगे. यहाँ पर पास्ट में जब दो एक्शंस हो रहे होंगे तो उनमें से एक बाद में होगा और एक पहले होगा. तो जो काम पहले होगा पास्ट में वो हमारा पास्ट परफेक्ट में रहेगा, और जो उसके बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, यानी कि सिंपल पास्ट में रहेगा. दिस इज मस्ट टू नो. ओके, यू कैन सी द एग्जाम्पल विच इज गिवन हियर. आई डिड नॉट ब्रिंग माई बुक बिकॉज आई हैड नॉट पैक्ड माई बैग प्रॉपरली लास्ट नाइट. यहाँ पर टू एक्शंस हुए हैं. पहला एक्शन हुआ है कि मैं अपनी किताब लेकर नहीं आया. एक एक्शन ये हुआ है. दूसरा कौन सा हुआ है, क्योंकि कल रात या पिछली रात मैंने अपना जो बैग था उसको ढंग से पैक नहीं किया था. तो यहाँ पर दो एक्शंस हुए. एक एक्शन हुआ है किताब ना लाने का, दूसरा हुआ है बैग पैक नहीं करने का. तो इसमें से कौन सा काम पहले हुआ है? इसमें डियर स्टूडेंट्स ये वाला काम पहले हुआ है, तो इसको हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि इसमें हम हैड का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. देख रहे हैं आप, पैक थर्ड फॉर्म में और ये हैड इसमें यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब. और जो काम बाद में होना है, जो बाद में हुआ है, उसको हमने सिंपल पास्ट में रखा है. देखो सिंपल पास्ट के रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस डिड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज़ हुआ है. देख रहे हैं आप ये लोग. तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे. अंडरस्टूड? सो अब हम इसके नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द नेक्स्ट रूल? वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस व्हेन वी से दैट वी वांटेड और होप टू डू बट डिडंट. मतलब हम पास्ट परफेक्ट टेंस उन एक्शंस को बताने के लिए भी करेंगे कि जिनके बारे में हमने उम्मीद की थी कि हम ऐसा कर लेंगे, या हम चाहते थे कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम वैसा कर नहीं सके या हमने वैसा किया नहीं. जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, आई हैड वांटेड टू अटेंड द वेडिंग. मैं शादी अटेंड करना चाहता था, बट आई डिड नॉट हैव अ ट्रेडिशनल ड्रेस टू वियर, लेकिन मेरे पास कोई परंपरागत कोई ऐसी ड्रेस नहीं थी जिसको शादी में पहन सकूँ मैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि
आप जो चाहते थे, जो आपने होप किया था वो हुआ नहीं, तो जो आपने होप की थी उसको बोलेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, और जो आप नहीं कर सके वो बोलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में। अंडरस्टूड? अब एक और इसमें लिखा हुआ है, लिखा है कि वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस टू शो दैट समथिंग स्टार्ट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप इन अनटिल अनदर एक्शन इन द पास्ट। मतलब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल का यूज़ उन सारे एक्शंस को बताने के लिए भी करेंगे जो पास्ट में एक ख़ास टाइम तक होते रहे और उसके बाद पास्ट में ही एक दूसरा काम हुआ उसके बाद। ठीक है? मतलब वो काम जो पास्ट में शुरू हुए और उसके बाद कंटिन्यू रहे तब तक जब तक पास्ट में कोई दूसरा काम नहीं शुरू हुआ। एग्जाम्पल से आप इसको ज़्यादा अच्छा समझ लेंगे। जैसे लिखा है कि माधुरी दीक्षित हैड लिव्ड इन USA फॉर 5 years। माधुरी दीक्षित 5 साल तक USA में रही थी। उसके बाद वो कहाँ आ गई थी? इंडिया आ गई थी। यानी कि माधुरी दीक्षित इंडिया आने से पहले 5 साल तक USA में रही। तो यहाँ पर ये वाला जो काम है USA में रहने का, ये काम पहले हुआ है और कंटिन्यू रहा। ठीक है? अब उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ, तो इस एक्शन से पहले का जो एक्शन होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे। ये आप समझ चुके होंगे। बाकी इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के क्या रूल्स हैं वो ये लिखे हैं, वो आपको मैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर लिखवा चुका हूँ, तो वहाँ से आप समझ लेना। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, ओके? सो डोंट मेक एनी हेजिटेशन, you can call me, okay?